हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई थी, सारे बच्चों ने प्रिपरेशन भी आई थिंक स्टार्ट कर दी होगी। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है या कैसे सारी चीज़ें करें, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पेडागोजी की, ईवीएस की और पेपर 2 में साइंस की और पेडागोजी की दोनों क्लासेस आपको देती हूँ। और इसके अलावा भी जो भी सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पेडागोजी की भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो इसके अलावा और अगर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको पोस्ट में मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहां पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीटेट 2024 की। और जो भी बच्चा नया है मेरे चैनल पे तो उसे मैं बता दूं, तो मेरा जो चैनल है मैं इस पे बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ और इसके अलावा और अलग अलग साइंस के फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2024 में NCERT क्या मायने रखती है, क्यों जरूरी है आप NCERT को पढ़ के जाएं। देखो बच्चों, आपने बहुत सारे ट्यूटर से अलग अलग जगह से आपने ये पक्का सुन लिया होगा या उन्होंने आपको जरूर ये बोला होगा कि जब आपका ऑनलाइन मोड पे एग्जाम था तो उस समय पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे, तब से बहुत ज्यादा ये स्टार्ट होने लगा कि क्वेश्चंस बहुत सारे NCERT से भी पूछे जाने लगे। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, ये ईवीएस के साथ जनरली हुआ था। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे NCERT को पढ़ेंगे या कहाँ से पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसी भी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। भाई ट्यूटर ने बोल दिया, अलग अलग जो भी आपके बहुत सारे यूट्यूब्स पे टीचर्स हैं उन्होंने भी आपको सबने बताया होगा कि भाई NCERT को पढ़ो। तो अब आप कैसे पढ़ेंगे NCERT, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या नया आप करना चाहेंगे, उसमें कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, NCERT आपकी क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक का NCERT रहती है और आपको देना है एग्जाम अगर सीटेट पेपर 1 और अगर आपको देना है सीटेट पेपर 2, तो दोनों के लिए ही आपको NCERT को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपकी NCERT है, अब आपको ये भी टेंशन रहती है मैम हम इतनी सारी बुक्स कैसे खरीदेंगे, NCERT की तो बतेरी बुक्स हैं। और अगर आपको छोटी क्लास के लिए EVS के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसमें भी आपकी 3rd 4th 5th की बुक्स आप तीन आप बुक्स खरीदेंगे। या फिर अगर आपको सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ना है तो फिर 6 7 8 9 10th की बुक्स खरीदें। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि इतनी सारी बुक्स को खरीदा जा सके। तो इसके लिए आपके एक सोल्यूशन मैं दूंगी। ये नहीं करना है किसी भी यूट्यूबर से या कहीं से भी, या कोई भी ऐसा ट्यूटर जो आपको NCERT का कुछ पर्टिकुलर PDF दे रहा है तो उसे खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी किसी से खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अगर प्ले स्टोर पे जाते हैं तो प्ले स्टोर पे बतेरी बहुत सारी ऐप्स पड़ी हैं जो NCERT की ऐप्स हैं। आप वहाँ से NCERT की उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस ऐप में आपको काफ़ी कुछ आपको अलग अलग फर्स्ट से लेकर 12th तक का सारे सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट की बुक हिंदी इंग्लिश सारे लैंग्वेज में आपके अवेलेबल रहती है। और उसके अलावा वहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है, जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको आसानी से उसी ऐप पे मिल जाते हैं। तो आपको किसी भी ट्यूटर पे या किसी भी और दूसरे इंसान पे डिपेंड रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप प्ले स्टोर पे जाइए और जाके वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या और एक और कर सकते हैं, सीधे गूगल पे जाके सर्च करें और गूगल पे भी NCERT अगर आप सर्च करते हैं तो आपको सामने सामने मिल जाएगा। अलग अलग छोटी छोटी PDFs भी आपको मिल सकती हैं। और अगर आप प्ले स्टोर से ऐप को ही डाउनलोड कर जाते हैं तो ऐप आपका हर समय काम आएगा। जब आपका मर्जी है जिस सब्जेक्ट का बुक आपको चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक आप उसमें से ले सकते हैं। अब देखो सीटेट पेपर 1 का तो आपका क्या हो गया, EVS हो गया पेपर 1 में, और दूसरा पेपर 2 है जो पेपर 2 में आपका क्या आ जाता है, एक आ जाता है SST और एक आ जाता है साइंस। तो
जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ईवीएस है एनसीईआरटी से पढ़ना, उतना ही यहाँ पर भी ज़रूरी है कि आप एसएसटी और साइंस के लिए भी एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। अगर आपने यहाँ पर आपको 3rd, 4th और 5th के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना है और यहाँ पर आपको 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इसको पूरा कंप्लीट करके जाना है। और आपका जो सवाल है, जो भी सवाल है, लगभग ये एनसीईआरटी आपका कवर करवा देती है और आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और अगर इसके बावजूद आपको नहीं चीज़ें समझ में आ रही है, कैसे करना है, क्या करना है, तो आई एम हेयर, मुझसे कांटेक्ट करें। अगर आपको कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको अलग से पक्का मैसेज करूँगी और आप मुझे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल क्लास भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कहीं पे भी जो भी चीज़ें हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 3rd, 4th, 5th हो गया ईवीएस के लिए आपको करना है और 6th, 7th, 8th, 9th, 10th आपके एसएसटी और साइंस के लिए आपको पेपर 2 में कवर करनी है। और यहाँ पर अब मैं पेडागोजी की भी बात करूँ तो थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको पेडागोजी में भी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपके यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और अलग अलग बूझो तो जाने इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, बच्चे के माइंड को आप उसको बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकली कि बच्चा क्या चाहता है या इसमें से क्या निकलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के भी वहाँ से बन जाते हैं अगर आप एनसीईआरटी को सही तरीके से एक प्रॉपर वे में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया आज एक चैप्टर पढ़ा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि टाइम कम है, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जुलाई में हो जाएगा एग्ज़ाम। तो आपको कोशिश करनी है जितना जल्दी हो सके एनसीईआरटी को अपना फिनिश कर लो और उसमें से सारे क्वेश्चंस को लगा, ठीक है। तो ये बात रही आज एनसीईआरटी की बुक्स की, आप कैसे पढ़ सकते हैं और कहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और जो भी जानकारी है आपको चाहिए या कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान लेके ज़रूर आऊँगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे ज़रूर सुलझाई जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं बच्चों मेरे अगले वीडियो में, और मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।